रामचरितमानस पे ये जो कुछ मूर्खों ने भ्रम फैला के रखा है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो श्लोक है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी, ये तुम जैसे मूर्खों के लिए ही है जिसने यह भ्रम फैला के रखा है और जिन्हें शिक्षा की अत्यंत ज़रूरत है। वैसे तुम जैसों को तो स्पष्टीकरण देना नहीं चाहते, मगर नहीं दिए तो तुम्हें सद्बुद्धि नहीं मिलेगा। तो सुनो और ध्यान से सुनो। ये जो श्लोक है, इसका मूल अर्थ यह है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सभी शिक्षा के अधिकारी है। इन्हें शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, तभी इनका व्यक्तित्व निखरेगा। जैसे ढोल पे हाथ फेरने से मधुर स्वर निकलता है, उसी प्रकार गवार, जिसे हम मूर्ख भी कहते हैं, उसे शिक्षा मिलेगा तो उसका व्यक्तित्व निखरेगा। समझ में आ रही है मूर्खों? शूद्र जो पिछड़े तबके के लोग थे, उस समय में इसे शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसे शिक्षा मिले, उसे शिक्षा मिलना चाहिए। अगर उसे शिक्षा मिलेगा तो उसका कल्याण होगा। और अब अंतिम शब्द पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, जो कि है नारी। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में नारी को शिक्षा का अधिकार ना के बराबर था, और अभी भी ये चल रहा है। अभी भी इस तरह की जो बातें हैं और जो नारियों को आगे रखने की बातें हैं, वो सिर्फ बोली जाती है, मूल रूप से उसके ऊपर में अमल नहीं किया जाता है। और जब इस महाकाव्य की रचना हुआ था, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि हमारी जो नारियां हैं, उन्हें भी शिक्षा के अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे उनका तात्पर्य यही है। और यह जो संदर्भ है, जब भगवान 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहते हैं, 3 दिवस तक समुद्र की प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन जब समुद्र की ओर से कोई भी पहल नहीं किया जाता है, तो भगवान क्रोधित होकर के उसे सोखने के लिए अपने अनुज से धनुष और बाण मांगते हैं। और भगवान के क्रोध को देखते हुए समुद्र देव प्रकट होते हैं, और समुद्र देव के द्वारा जो बात कही गई है, गोस्वामी जी ने उसे इस श्लोक के माध्यम से लिखे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। तो समुद्र इसमें भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हम जड़ हैं, हमें शिक्षा की आवश्यकता है, हमें क्षमा करें, हमें कोई भी चीज़ समझने में कठिनाई होती है, हम आपकी बातों को नहीं समझ पाया, इसके लिए हमें क्षमा करें। तो यह समुद्र का उत्तर है। और कुछ मूर्खों ने इस पे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इन जैसे मूर्ख पदभ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाना जरूरी है, जो हमारे महाकाव्य रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं। उसके ज़िंदगी पे ऐसा सवालिया निशान खड़ा हो जाना चाहिए कि उसको हिम्मत ना हो दोबारा से इस तरह की बातें को करने का और इस तरह के आरोप लगाने का। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और उनको बोलना चाहूँगा कि आपको शिक्षा की अत्यंत ज़रूरत है, और जाइए थोड़ा अध्ययन कीजिए। किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले, किसी महाकाव्य के ऊपर से बोलने से पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़े, गहन अध्ययन करें। तुलसीदास जी ने क्या क्या नहीं लिखे हैं, पिछड़े के उद्धार के लिए उन्होंने कितने अच्छे से व्याख्या किए हैं। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें उन्होंने व्याख्या किए हैं इन चीज़ों का, और उनके बारे में इस तरह की बातें बहुत ही शर्मनाक है और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। धन्यवाद। जय श्री राम।